नमस्कार दोस्तों, बबीता टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक आधुनिक भारत के शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी व भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके सम्मान में इन्हें याद करते हुए हम लोग हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी तथ्यों पर प्रकाश डालने के लिए मैं एक छोटी सी निबंध के साथ आई हूँ। आप इनकी कृतियों को जानने के लिए इसे पूरा अवश्य देखें और आप इस निबंध का इस्तेमाल किसी भी प्रतियोगिता में भी कर सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के आयरन मैन के रूप में याद किया जाता है, उन्होंने देश को ब्रिटिश सरकार के कब्जे से मुक्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का खिताब दिया गया था क्योंकि उन्होंने उत्कृष्ट नेतृत्व के गुणों को चित्रित किया था। 31 अक्टूबर 1875 गुजरात नाडियाद में सरदार पटेल का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम झावेर भाई और माता का नाम लाडवा देवी था। सरदार पटेल अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटे और चौथे नंबर पे थे। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेरा संघर्ष में दिया गया, जब खेरा क्षेत्र सूखे के चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की। जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दी गई। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला, जब बारडोली कस्बे में सत्य सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया। बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। आजादी के बाद 1947 में भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान किया गया, जिसमें सरदार पटेल को सर्वाधिक वोटों से बहुमत प्राप्त हुई थी। परंतु जवाहरलाल नेहरू जी को गांधी जी ने चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुना था और उन्हें काफी कम मत प्राप्त हुए। अतः गांधी जी के अनुरोध से सरदार पटेल ने अपना पद त्याग दिया। 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए और सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में चुन लिए गए। गृह मंत्री के पद पर रहते हुए सरदार पटेल ने सभी देशी रियासतों को एक धागे में पिरोने का कार्य किया था। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के पद को भी संभाला। स्वतंत्रता संग्राम और देश के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान त्रुटिहीन रहा है। पेशे से एक बैरिस्टर पटेल जी ने भारत की आजादी के संघर्ष में शामिल होने के लिए अपने बढ़ते कैरियर को छोड़ दिया। वह स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और अपने दिल और आत्मा को इसके लिए समर्पित कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवित रहते हुए तो उन्हें कोई सम्मान से नवाजा नहीं गया, किंतु मरणोपरांत 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानचित्र रखा गया। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल जी की 137वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के पास स्थित सरदार सरोवर बांध के पास सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बनाने का शुभारंभ किया गया, जो 2018 में तैयार हुआ। सरदार पटेल की यह प्रतिमा पूरी दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है जो एकता का संदेश देती है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके जन्मदिन को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और इन्हें याद। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।